evening, everyone. Good evening, Satya. Am I audible to you? Good evening, sir. Good evening. Good evening. Satya, your voice is not clear. बहुत इको आ रही है बैकग्राउंड से और वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी ठीक है सर? हाँ, साउंड तो आई है बट इको साथ है, लॉट ऑफ इको है। आज साउंड कप्तान प्रॉब्लम्स है। तो कल के जो भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, उसमें अगर आपको किसी को कोई क्वेरी है तो हम 4 मिनट तक ले सकते हैं। 7 बजे हम एग्जैक्टली शुरू करेंगे आज कलेक्शन। आपकी कोई क्वेरी कल वाले डिलीवरी से, कल रात हमने कोर्स शुरू नहीं किया, कोर्स की आउटलाइंस को डिस्कस किया था। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हम 4 मिनट तक अवेलेबल हैं इसके लिए। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू फ्लाई टुवर्ड्स आवर लेसन। हम आज अपनी यात्रा पर, अपनी मंजिल पर निकलेंगे। बहुत शांति है। यस, कल हमने डिस्कस किया था कोर्स हमारा कितने दिन चलेगा। इट विल टेक अराउंड 2 मंथ्स। बहुत सारे लोगों ने अभी इको तो नहीं आ रही सर? हाँ, अभी बेटर है पहले से। अभी इको आ रही क्या? अभी बेटर है बट हाँ, थोड़ा सा इको तो है ही। अभी इको आ रही सर? अभी इको आ रही है? बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी नहीं, अभी बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। अभी अभी नहीं आ रहा इको? हाँ, बुलंद आवाज है आपकी। अरे माइक लगा के बोल रहा हूँ सर, ब्लू का। ये माइक आप लगा के ही रखें, बेटर है, आवाज अच्छी आती है। तो अभी हम 8 लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग अभी जुड़ने बाकी हैं। तक सब जुड़ नहीं जाते तक हम लेसन स्टार्ट नहीं करेंगे। सर 7:10 पे स्टार्ट करना, 10 मिनट वेट करना तब कि लोग आ जाएं तब तक सर। 10 मिनट तक हम कुछ डिस्कशन करते हैं कल वाला। लोकमान सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल है आपके? अशोक जी हो गया डिस्चार्ज, कल हो गया। अच्छा, डिस्चार्ज हो गए? जी 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 जी। चलो, बहुत अच्छी बात है सर। घर पे आ गया, अभी होम क्वारंटाइन में तो 1 हफ्ता रहना पड़ेगा। अच्छा, तो वहाँ कितने दिन रह के आए? सर 19 दिन रह के आए सर। आपकी सारी क्लास वहीं पे हुई सर। बहुत बढ़िया। चलो, आपने समय का सदुपयोग किया सर वहाँ भी। और बड़ी सेटिंग करके हुई, वो भी ऐसे होती नहीं। अच्छा अच्छा, कैसे मोबाइल पे ही हुई? नहीं, लैपटॉप से मंगा लेते, लैपटॉप ऐसी बात नहीं। चलो, चलो आपने जंग जीत ली सर, ये अच्छी बात है। हाँ सर, नई जिंदगी मुबारक। थैंक यू सर। मैं तो सोच रहा था अभी तो कभी वापस नहीं आएगा। एक्चुअली मैं अस्थमैटिक था ना थोड़ा सा। कुछ भी नहीं कह सकते सर, कुछ भी नहीं कह सकते इस मामले में। जी जी। और इस समय पे तो अगर लग गया और आपका इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। और अगर आप आ गए हो तो ये आपकी दूसरी जिंदगी है, आप उसको सेलिब्रेट करो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड, ग्रेट। नमस्कार, नमस्कार मिस्टर रघु। नमस्कार भविष्य जी। अश्विन जी, आपको आवाज अभी आ रही है सर? समी कपूर जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है आपके? गुड। तो कल वाले लेसन से, कल जो कुछ हमने डिस्कस किया उसमें कोई क्वेरी हो तो हम पूछ सकते हैं। तब तक लोग जुड़ते हैं। अभी हम 11 लोग हो गए और उम्मीद है कि 7-5 तक हम बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। बढ़िया लोकमान जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं आप? आपकी करंट वाली आवाज सुन के तो सर हम और बढ़िया हो जाते हैं।
और सत्या के क्या हाल है? सत्या है लाइन पे? हाँ, सत्या लाइन पे है। यस सत्या, गुरुजी। हाँ जी सत्या, क्या हाल है? शमी जी, आपका नाम सुनते ही एनर्जी आती है सर। एनर्जी तो वाकई आप लोग फूकते हो असल में। नहीं सर जी। प्रयास प्रयास कर रहे हैं इस लॉकडाउन में लोग मायूस ना हो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो बल्कि आप लोगों की तारीफ करता हूँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। रेनू अरोड़ा जी, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? कल शायद आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, आज आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अभी हमारे पास 5 मिनट है, 7:05 तक हम इसे करते हैं। रेनू जी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें। Yes. Am I audible, sir? यस यस यस, मैम। बहुत अच्छी तरह। So, sir, I'm Renu Arora. I'm working as a teacher for the last 27 years. I've been working as a teacher in a reputed public school. I just want to enhance my teaching skill. That's why I joined your course. I'm living in New Delhi. I'm having the passion for teaching. रेणु जी, आप अपना Yeah. वीडियो भी स्टार्ट कीजिए ताकि हम आपको नहीं, देख भी पाए। ये डिसेबल है जरा। मैं इसको ठीक कराना है, तो अभी ये जो वीडियो है डिसेबल है। अच्छा जो ठीक है, कैमरा है ना वो खराब हो रहा है इसलिए। कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है। कोई बात नहीं मैम, जैसे प्रोग्राम अलग चलेगा सबका लॉकडाउन खुलवा लेंगे मैम। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हेलो, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस आल्सो नाउअडेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम Online टेकिंग class, I taken classes on the Zoom and nowadays I am taking on the Google Meet. बहुत बढ़िया। थैंक यू I मैम। am teaching chemistry to the senior classes. और मीना जी, एक नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। मीना, प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके आप अपने को इंट्रोड्यूस करें। हम 7:05 तक सारे लोग जुड़ जाएंगे। प्लीज आप अपने को 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करें, आपका परिचय दें। लोकमान जी, ये वेबिनार जो है लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हैं? यस सर। लैपटॉप पे बहुत अच्छा होता है, बड़ा स्क्रीन है, बड़े फोटो दिखाई हाँ जी। देते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर मैं लैपटॉप पे ही नहीं, अटेंड लेकिन कर रही हूँ। नहीं, लेकिन उसका कोई लिंक वगैरह भेजना होता है ना आपने मेल पे? नहीं, इसी यही को लिंक, यही आईडी पासवर्ड डालो आप। सेम ये एक आईडी लिखी है, वो आईडी एंटर करो। अच्छा, यही आईडी पासवर्ड डालना। हाँ, और पासवर्ड एंटर करो सर, बस। बहुत एंडी है। मीना जी नहीं है, और कोई अभी तक जो लोग जुड़े हैं वो अपने को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लीज। लक्ष्मी श्रीनिवास जी, लक्ष्मी मैम, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। Namaste, sir. नमस्ते मैम, नमस्ते। Sir, I'm Lakshmi Srinivas. I'm in Bangalore. I have been basically from the publishing industry, but last 8 years I've been conducting activities with children, after school activities. So right now I'm looking forward to taking many of my मुझे courses लगा तू नहीं आ रहा online. तो मैं इस पे So that is करने why वाला I था। have joined this course. Thank you very नहीं, much. मैंने ये अपडेट कर दिया ना क्रोम। ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू। लक्ष्मी श्रीनिवासन मैम हमारे पिछले ऑनलाइन टीचिंग के बैच में थी, और उनको मतलब उन्होंने कहा कि मैं वापस ये कोर्स करना चाहती हूँ, तो वो उसको रिपीट कर रही है। और मतलब हमें बड़ी खुशी है कि एक बार कोर्स करने के बाद फिर उसको रिपीट करना जनरली लोग नहीं करते, और उन्होंने कहा मुझे उसमें मास्टरी चाहिए ही चाहिए। रादर वो पिछला कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो चल रहा है, और उन्होंने फिर से इस कोर्स को रिपीट किया है ताकि अपनी स्किल को पूरी तरह स्ट्रेंथन कर लें। थैंक यू लक्ष्मी मैम, आपका स्वागत है। और कल Thank you, sir. वेलकम मैम। सीमा जी का हो गया था कल। मीना जी बची हैं। मीना जी, आप प्लीज आप अपने को अनम्यूट करें, आप लास्ट हैं, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। मीना जी, आप रूम में हैं, आप सुन पा रहे हैं?
यस प्लीज। हाँ नमस्कार सर, नमस्ते जी। मैं मीना शिवाल बोल रही हूँ सर। बेसिकली मैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद में हूँ और मेडिकल ऑफिसर हूँ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेलो हेलो हाँ जी मैम, हाँ जी। हेलो या जी आप ऑडिबल है, प्लीज आप बोलो। हेलो। हाँ जी आप बोलें, आप हम सुन पा रहे हैं आप। जी करिए। मैं प्रॉपर्टी, आई एम नॉट सर्चिंग फॉर द प्रॉपर्टी, आई वांट टू सेल माय हाउस। हेलो मीना जी, आपका कम्युनिकेशन बीच में रह गया। हाँ सर, दूसरे ने कनेक्ट कर लिया था। नहीं वो मैंने म्यूट हो गए बाकी सारे लोग, आप बोल सकते हैं। हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ आयुर्वेद में और मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। और मैं बेसिकली मैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की ट्रेनर हूँ। जितने भी गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं। और इस कोर्स से जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? हाँ उद्देश्य सर ऐसा है कि मैं जब ट्रेनिंग ले रही थी तो मैंने देखा कि स्लम एरिया में जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी उस समय मुझे बहुत परेशानी हो रही थी ठीक है। पार्टिसिपेट। और वहाँ की जो हेल्थ कंपोनेंट है और एडोलेसेंट जो मेन मेरा था एडोलेसेंट हेल्थ, और जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था ARSH एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, तो वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। इवन टीचर्स लोगों को जब हम स्कूल में प्रोग्राम लेने जाते थे, अरे अरे ये सेक्सुअल हेल्थ है, तो वो हमको भगा देते थे। मैंने बोला कि भाई मैं बच्चों का बाद में वर्कशॉप लेती हूँ, पहले तुम लोग बैठ के ये समझ लो ये प्रोग्राम क्या है। और फिर जब उनको समझाया कि ये सेक्सुअल हेल्थ नहीं, ये ओवरऑल हेल्थ है एडोलेसेंट का, जो कि निग्लिजिबल है, पेरेंट्स लोग ध्यान नहीं देते, टीचर्स नहीं ध्यान देते और ब्लेम करते हैं कि जो ड्रॉप आउट हो जाता है तो मेंटल हेल्थ कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसा है, उसका फैमिली क्या है। कंपोनेंट में मैंने काम करना शुरू किया आउट ऑफ एज आके, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए भी खुद के अपने खर्चे से। तो जब मैंने आप लोगों का उस दिन वो पहले आपने जो लिया था ना वर्कशॉप वेबिनार, उसमें जब आपका वही कंपोनेंट पे आप भी करना चाह रहे थे काम कि हमको ऐसे ट्रेनर ढूंढना है कि जो स्लम के बच्चों को उनकी लैंग्वेज में पढ़ा सके या उनको समझा सके, उन्होंने बोला ये अच्छा प्लेटफॉर्म अपने को इनके हेल्प से मिलेगा और अपन इफेक्टिव वे में उनको पढ़ा पाएंगे। तो हेल्थ कंपोनेंट जो पेरेंट्स, फिर मैं पेरेंट्स लोगों की भी ट्रेनिंग लेने लगी कि बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, फिर उन्हीं बच्चों की कि भाई तुमने पेरेंट्स के साथ कैसा रहना चाहिए, और टीचर्स कि तीनों का एनवायरनमेंट यदि माइंडसेट हो जाता है तो ये तीनों एक दूसरे को समझ के लेंगे। और फिर बच्चों को समझाना कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल क्या है, फैमिली में क्या है, पेरेंट्स के प्रति क्या है। ऐसा जो टारगेटेड पैकेज है पूरा 3 डेज का हमारा वर्कशॉप रहता था, पर वो कोई परमिट नहीं करता था, तो मैंने वो कंसोलिडेट करके 2 में किया। फिर 2 में भी वो लोग तैयार नहीं होते थे, तो मैंने फिर फ्रैक्शन में इम्पोर्टेंट एक दिन लाइफ स्किल पे लेना, एक दिन फिजिकल हेल्थ पे लेना, फिर एक दिन मेंटल हेल्थ पे लेना, ऐसे करके मैं ले रही। थैंक यू मैम, सो नाइस। ये सारा अगर मैं फिर से करती हूँ वास्ट एरिया पे, तो मेरे स्लम के बच्चों का थोड़ा बहुत फायदा होगा। और स्लम से ज्यादा हर स्कूल में ये टाइम की नीड है सर। और अब तो CBSE ने भी ऐड कर लिया है एडोलेसेंट हेल्थ का, वो टीचर्स लोगों के BA ट्रेनिंग में भी उन्होंने ऐड कर दिया है कि बच्चों को इस तरीके से तुम उनकी साइकोलॉजी देखो। तो मेरा गैप था सिर्फ कि मैं टेक्नोलॉजी से ये नहीं हूँ फ्रेंडली, जो आपके तरफ से मैं सीखने वाली हूँ। ग्रेट, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप जिस फील्ड से जुड़े हैं वहां से टाइम निकाल के आप इस कोविड वाले दौर में आप ये सीखना चाहते हो, तो आपको सैल्यूट करते हैं हम। और हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ से ये टेक्नोलॉजी जो कुछ हमें आता है वो सीख के जाएं मैम, और जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहाँ तक आपका एक्सेस है, उन तक ये ज्ञान पहुँचे आपका और उनकी जीवन में प्रकाश हो। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। आइए हम आज अपना लेसन शुरू करते हैं। इसमें एक है सर कि अभी जब इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं, उस इंटर्नशिप का जब बेसिक होने के बाद जब एडवांस आएगा तो हम लगभग
टारगेट है कि 20 एनजीओ को कांटेक्ट करेंगे जो ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं और वहाँ नेट कनेक्टिविटी अच्छी है। जितने लोग इंटर्नशिप में रखा है उन सबको मैंने 2 घंटा डेला है, 2 घंटे डेली पढ़ाना है आपको, तभी इंटर्नशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ग्रेट तो ग्रेट। धीरे धीरे आप अगर आप बच्चों को वाकई पढ़ाना चाहेंगे, इस कोर्स पर आप हैबिचुअल हो जाएं, आफ्टर 1 मंथ हम डायरेक्टली लगभग 20-25 एनजीओ से डायरेक्टली काम करने वाले हैं। सत्या, तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास अभी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। चलिए और मैं अभी आप सबको म्यूट करता हूँ और 30 मिनट तक हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो डिस्कशन है दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों के लिए शुरू के कुछ डिस्कशन बहुत ही सिग्निफिकेंट ना हो, पर जरूर उसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए निकलेगा। तो ये जो पहला लेसन डिसाइड किया है वो बिल्कुल लेमैन या स्क्रैच से कैसे ऑनलाइन टीचिंग में जाएंगे उसको हम आज लेके चलने वाले हैं। तो जो लोग अभी डिसाइड करने वाले हैं उनके लिए तो ये इफेक्टिव है ही, बट जिन्होंने डिसाइड कर लिया है उनको रीअफर्म करना, डिटरमाइन करने में इसकी सहूलियत होगी। तो हम चलते हैं, मैं आपके माइक्स को म्यूट कर रहा हूँ। अगले आधे घंटे 40 मिनट तक हम इस डिलीवरी पर रहेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पेपर पे नोट करेंगे, और अगर आपके आसपास कहीं पेन और कॉपी है तो प्लीज आप लेकर बैठें। आप 1 मिनट में पेन और कॉपी ले लें, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें पूछने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद को पूछने वाले हैं अपने आप को, और उसका आंसर आप साथ साथ ही करते जाएं। आज का होमवर्क आधा हम यही करेंगे। तो आप अपना पेन और कॉपी साथ ले लें, और जो लोग पेन और कॉपी साथ ले रहे हैं वो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दें यस। तो मैं फिर अपनी डिलीवरी शुरू करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की उसमें एक छोटी सी रिसर्च है। यस ले लिए सबने, ग्रेट। ये जो कोर्स टीचिंग है दोस्तों, ये ऑनलाइन और टीचिंग दो चीजों को मिलके बना है। तो आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही टीचिंग में हैं, आप इसको ऑनलाइन ऐड करना है, यानी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हम आपकी लाइफ में ऐड करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में पेडागोजिकल एस्पेक्ट ऑलरेडी है, यानी कैसे पढ़ाना है आप हो सकता है हमसे बहुत बेहतर जानते हो, क्या पढ़ाना है वो बेहतर जानते हो, पर ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप एक लिमिटेड क्लाइंटेट से लेकर आप मासेस तक कैसे डिलीवरी दे सकते हो, ये बात हम आगे लेके चलने वाले हैं। इसे चलने से पहले आज का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वही लेसन है कि आदमी जिंदगी में दौड़ने से पहले सबसे पहला जो काम करता है वो आज हम डिसाइड करने वाले हैं। मैंने दोस्तों अपनी जिंदगी में 20 साल कॉर्पोरेट में काम किया। 20 में से 12 साल मैंने कॉर्पोरेट में किया, 8 साल मैंने एजुकेशन में किया। तो जो 8 साल मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस था, उसके बाद मेरा कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था। फिर उसमें से मेजर पार्ट मेरा लर्निंग एंड डेवलपमेंट में यानी ट्रेनिंग में रहा। तो 3 T's मेरे करियर में रही, जिसमें टीचिंग, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज मैंने सीखी। तो जब मैं हेड HR रहा कॉर्पोरेट्स में, और जब मैं स्कूल में रहा, तो मैंने 2 स्कूल सेटअप कराए थे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए मुझे वहाँ टीचर्स के इंटरव्यू लेने पड़ते थे मैनेजमेंट के साथ। वो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ। और कॉर्पोरेट में तो मैंने जाने कितने लोगों को इंटरव्यू किया, किस किस लेवल पे इंटरव्यू किया। मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आई पूरे 20 साल, और उसकी वजह से मैंने पिछली साल अपनी रेगुलर जॉब छोड़ी। फ्रॉम हेड HR I was a general manager for multinational company and I was taking care of entire human resource management portfolio। वहां से मुझे बड़ा पिंच होता था जब मैं इंटरव्यू लेता था या उन लोगों को भर्ती करता था। तो दोनों ही जगह पे, टीचिंग में भी और कॉर्पोरेट में भी, एक प्रॉब्लम मेरे सामने बड़ी ज्वलंत आई कि जो लोग जिस काम के लिए आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनमें से ज्यादातर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है, वो क्या चाहते हैं, उनकी जो इंटेंशन है वो क्या लेकर आ रहे हैं, और एम्प्लॉयर क्या चाहता है उसकी क्या इंटेंशन है, दोनों पैरेलल होती है, मैच नहीं होती।
और ये बहुत बड़ा इश्यू है। एक और इश्यू रहा उसमें कि जो कुछ लोग कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मैं आपको बता दूं उसकी परसेंटेज बहुत अलग अलग है। अगर मैं टीचिंग में बात करूं तो एक परसेंटेज है 65 to 75%, ये सर्वे है मेरे पास। 65 to 75% टीचर अपने काम से खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी विद द जॉब दे आर डूइंग। और कॉर्पोरेट में मैंने देखा वहां मोर देन 90% लोग अपने काम से खुश नहीं है। सुबह जब नमस्ते होती है, क्या हाल है, कट रही है, बुरे हाल है, आजकल हाल ठीक नहीं है। आप ऐसी नेगेटिव बातें लोगों से सुबह सुबह मेरे को सुनने को मिलती थी। और मेरे को जब वो नमस्ते कोई करता था, कोई पूछता था क्या हाल है, मैं कहता आनंद है। और जैसे ही मेरे से आनंद है ये सुनते थे, मेरा जो पीयर स्टाफ था, जो जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट कैडर के लोग थे, तो उनको शक होता था कि आदमी आनंद में कैसे रह सकता है। तो एक दिन मेरे जो प्लांट हेड था, और उस प्लांट हेड जो बहुत बड़ा उसका पौधा होता है, उसने मेरे को एक बार अकेले में आके पूछा, सर आप 2 नंबर में कितना कमा लेते हो? मेरे को लगा झटका। मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं आप? बोला माइंड मत करना, पर प्लीज ये बताओ आप 2 नंबर में कितना कमा लेते हो? मैंने कहा सर मैं HR में हूं, मेरे को 2 नंबर की कमाई यहाँ कहां से आ सकती है? बोला फिर आप आनंद में कैसे रहते हो? हेलो, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी ने मेरे को कैसे इंटरप्रेट किया है। एंड दैट पर्सन वाज ड्राइंग अराउंड 3 lakhs per month salary. 3 lakhs. He was heading a big department. वो डिपार्टमेंट का हेड था, 3 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी। और वो आदमी मेरे को कहता आनंद में 2 नंबर के पैसे से रह जाता है। और सुबह सुबह जब वो आदमी काम पे आता था, सिर्फ वही नहीं, मैं बहुत सारे आदमी, मैं डिपार्टमेंट हेड स्ट्रेस हुआ करते थे। फैक्ट्री में घुसते ही उनके चेहरे पे पता नहीं एक डर सा होता था। और उनको लोग जो नमस्ते करते हैं, ज्यादातर मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ज्यादातर लोग उनके डिपार्टमेंट के मजबूरी में नमस्ते करते हैं, सोचते हैं बस साइड में से निकल जाए। यही हाल स्कूल में भी है। यानी आप, अब मुझे रघु रामालिंगम जी ने लिखा है अराउंड द वर्ड 85% नॉट हैप्पी अबाउट देयर सर्विस, देयर जॉब। बिल्कुल हाँ सही है, ये 85, कहीं 90, कहीं 96, पर ये परसेंटेज वेरी है। टीचिंग प्रोफेशन पे मैं वापस आता हूं तो दोस्तों ये 65 to 75% है। अब आप ये सोचो, चलो कॉर्पोरेट में तो बात, वहां तो प्रोडक्शन होता है, किसी प्रोडक्ट का थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। बट एक टीचर जहां 40, 50, 60, 100, 200 बच्चों को रोज कुछ पढ़ाने आता हो, पढ़ाने का मतलब इंफॉर्मेशन को पंप इन नहीं करना माइंड में ताकि वो वोमिट करे एग्जाम में। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, इंफॉर्मेशन को माइंड में पंप नहीं करना ताकि वो वोमिट करे आंसर सीट पर। उसके बिहेवियर को शेप करना है, उसमें संस्कार पैदा करना है, उसमें वो स्किल डेवलप करनी है, उसका बिहेवियर शेप करना है, उसके माइंड को ग्रूम करना है, उसके माइंड को ट्रेन करना है। ये पर्पज है पढ़ाई का। और इस पर्पज पर अधिकतर टीचर खरे नहीं उतरते। क्यों? क्योंकि उनको अपने काम से प्यार नहीं। और जब आपको अपने काम से प्यार नहीं है, काम पसंद नहीं है, उसी काम को रोज 6 से 8 घंटे करना पड़े, तो आपकी मनोदशा कैसी होगी? हाउ योर मॉडल विल बी, हाउ योर मेंटल लेवल वुड बी, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन कैसे आ सकता है, आप हैप्पीनेस क्वोशेंट में कैसे आ सकते हो? और वही काम बरसों करना पड़े। तो सुबह स्कूल में घुसते हुए 4 बच्चों ने नमस्ते कर दी तो ऐसे टेढ़ी निगाह से देखते हैं जैसे उन्होंने कोई पाप कर दिया। हेलो, ये मैं सही बता रहा हूँ? अभी जो ऑनलाइन टीचिंग है, जूम पे क्लास डिलीवर हो रही है, मैं अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूं उन टीचर से, और मुझे दया आती है, जैसे जबरदस्ती उस लेसन को फेंक रहे हो बच्चों की तरफ, फेंक रहे हो। क्यों? क्योंकि स्कूल ने कहा है कि ऑनलाइन पढ़ाओ, फीस नहीं आएगी, और उनको भी लेसन डिलीवर करना है, और बच्चे बैठ के वहां कोई चैट कर रहा होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। आप
40 बच्चों की क्लास को सामने बैठ के भी कंट्रोल नहीं कर पाते, आप ऑनलाइन पे कैसे कंट्रोल करोगे जब वो बच्चे अपनी मस्ती में मगन हो और आपकी आंखों से दूर हो? हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। बट आपको बता दूं, भविष्य यही है, भविष्य यही है। अगर आप टीचर हैं तो दोस्तों, सामने बैठा हो प्यूपिल या दूर बैठा हो, आपको उसकी सेंसेस का कंट्रोल अपने साथ कनेक्ट करना आ गया तो आप टीचर हो, तो आप टीचर हो। और अगर आपने सेंसेस कंट्रोल नहीं लिया, आप कितनी बड़ी डिग्री लेके आए हो, यू आर नॉट अ टीचर। और सेंसेस कंट्रोल प्यूपिल्स का, क्लास का, सामने बैठे लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का, ऑडियंस का सिर्फ तब आ सकता है जब दिल से आवाज निकलती हो, दिमाग से नहीं। दिल से आवाज निकलती है, और दिल से आवाज तब निकलेगी जब आप उस लेसन को पसंद करते होंगे, उस सब्जेक्ट में आपकी चॉइस होगी, आप उस सब्जेक्ट को चाहते होंगे, तब जाके आप लोगों को कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि ये जो वेव आपके दिल से निकलती है, जो ये वेव आपके सबकॉन्शियस माइंड से जाती है, उस वेव का मैच सामने वालों से हो सकता है। पहले आप उनको जागरूक करो, उनको उठाओ उस लेवल पे जिस लेवल पे वो आपकी बात समझ सके, वो वेव लेंथ आपकी मैच हो। ये सिर्फ तब आता है जब आपको अपना काम पसंद हो। तो आज आप में से जितने भी लोग इस क्लास में जुड़े हैं, अगर आपको टीचिंग से प्यार है और पढ़ाना आपको पसंद है, लोगों की जिंदगी में प्रकाश करना, उनकी लाइफ में कुछ ऐड करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना, ये जॉब नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है, एक सेवा है। ज्ञान दे रहे हो आप, गाजर मूली नहीं बेच रहे। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप इस स्किल की तरफ बढ़ना कि मैं ऑनलाइन टीचर बनूं। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आज की इस क्लास के बाद आप हमसे पैसे क्लेम कर सकते हैं। बड़ी खुशी होगी हमें, क्योंकि अगर आज आपने बैकआउट किया तो जाने कितनी जिंदगियां बचने वाली हैं। और अगर आपने आज पक्का कर लिया मन कि मैं वास्तव में टीचर बनना है, भले ही वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, फर्क नहीं पड़ता, डिलीवरी तो आपको लोगों को ही देनी है और लोग आपसे कुछ सीखेंगे। और अगर आप लोगों को नहीं सिखा पाए, फर्जी सर्टिफिकेट बटे, ना तो आप खुश होंगे ना दूसरे खुश होंगे। वो जो सेवा आप करने वाले हो लोगों के काम नहीं आएगी। तो प्लीज, आज अगर टीचिंग आपका पैशन है तो आप टीचिंग की तरफ बढ़ो। और अगर टीचिंग में मजा नहीं आता, प्लीज आज ही आइडेंटिफाई करो, आज ही डिटरमाइन करो, आप चेंज कर सकते हो अपना करियर, पर टीचिंग में मत जाओ। और अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो जैसा कर रहे हो वो ठीक है, उसमें चेंज कर लेना, सब्जेक्ट चेंज कर लेना, या टॉपिक्स में कुछ चेंज कर लेना, अपने आप में कुछ चेंज कर लेना, पर वो पढ़ाना जिसमें आपको मजा आता हो, जिसमें आपका पैशन थोड़ा बहुत तो हो, थोड़ा बहुत तो हो, तभी आप परिवर्तन ला सकोगे। नहीं तो परिवर्तन नहीं आ सकता। मैं कहता हूं बच्चों का भला या बड़ों का भला करना तो दूर की बात है, आप खुद का भला भी नहीं कर सकते। उस स्ट्रेस को लेके कितने दिन जियोगे? तो दोस्तों, आज हम डिसाइड करने वाले हैं कि हम टीचिंग अगर हमारा प्रोफेशन है, टीचिंग हमारा पैशन है, लोगों को पढ़ाना सिखाना, ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अगर ट्रेनिंग में या टीचिंग में जाना चाहते हो, आप किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग हो, तो आप अपने को पहले जज कर लो कि क्या वास्तव में मुझे दूसरों को पढ़ाकर कुछ सिखाकर अच्छा लगता है, तो आप उस तरफ जाना। पहला टेक अवे तो आज की क्लास का ये है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, तो आपका स्वागत है। अब आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि टीचिंग मेरा पैशन या प्रोफेशन है, मुझे अच्छा लगता है? अगर ऐसा है तो प्लीज आप यस लिखते हैं। और अगर कोई हिम्मत करने वाला है यहाँ जो अपने साथ ईमानदारी बरतना चाहता है और मन कहता है कि नहीं मुझे टीचिंग अच्छी नहीं लगती, नो लिख देना प्लीज। यहाँ हम एक दूसरे को किसी को नहीं जानते, अलग अलग शहर से जुड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने साथ ईमानदारी बरतना। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, स्वागत है आप सबका। ग्रेट, नाइस। भी मेरा ये आंकड़ा 8-9 पर रुका,
इसके आगे भी प्लीज बढ़े। हम लोग 22 लोग हैं रूम में, 10, 11, अपने साथ ईमानदारी बरतना प्लीज। 12, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 12 के बाद हम 3 को निकाल दें तो अभी और भी लोग हैं। टीचिंग इज माय पैशन, आई कैन टीच एनी टाइम विद दिल से। मैं स्वागत करता हूँ वसंत जी आपका, स्वागत करता हूँ सर। नेक्स्ट 14, अभी 3 लोग बाकी हैं। खोलो अपने दिल की कुंडी प्लीज, आज नहीं खोली तो ये कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि ये बात हम कहीं शेयर नहीं होने वाली है, आप निश्चिंत रहें। बाकी के 3 लोग प्लीज, मैं वेट करूंगा आपका। वंडरफुल, 24/7 फॉर ट्रेनिंग, ग्रेट। नेक्स्ट 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 2 लोग और बचे हैं। सीमा जी 100% यस, आई एम वेरी हैप्पी विद माय टीचिंग प्रोफेस। वंडरफुल, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस ग्रुप में हमारे बहुत सारे लोग, यानी मेजोरिटी में 16 लोग हो चुके हैं। एक 17 में लोग और हैं जो सोच रहे हैं। प्लीज आप जरूर अपना कमेंट डाल देना, मैं आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी अहेड। आप स्लाइड धीरे धीरे आएगी। ऑनलाइन टीचिंग पाथवेज एंड डेस्टिनेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। क्या इसके पाथवेज हैं, क्या डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों हमारे कोर्स का आगाज यहाँ से होता है कि हमारा पहला लेसन है नीड्स एंड गोल, और उस पर हम डिसाइड करने वाले हैं वेयर वी आर, नॉट एग्जैक्टली वी, वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू बी। मैं कहाँ हूं, कहाँ जाना चाहता हूं, ये 2 चीजें अगर हमने आज डिसाइड कर ली, इजी होगा हमें उनको इंप्लीमेंट करना। अगर हम उसमें ओपन एंड छोड़ेंगे हमारे लिए मुश्किल होगा। तो आप सब अपने अपने फील्ड में, मुझे लगता है जैसा आपने इंट्रोडक्शन दिया कि आप अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, एक लिमिट तक आप अचीव कर चुके हैं, अब तो एक स्किल ऐड करनी बाकी है। फिर भी आज अपनी इन 2 चीजों को आप डिसाइड करें। सबसे पहली चीज इसमें है हम ये डिटरमिन करें कि व्हाट वी वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। मैं इसको वापस जाता हूं एक बार। अपना कॉपी पेन लें, और दोस्तों नीड्स कहते हैं उस चीज को जो आपकी स्पेशल है। यू हैव समथिंग स्पेशल देन अदर्स इन योर सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में आपके पास कुछ स्पेशल है, आप उसे लेकर क्या करना चाहते हो, या आपने जिंदगी में क्या सोचा है कि आप क्या करना चाहते हो। व्हाट इज योर नीड्स, व्हाट इज योर कोर, आप किसे लेकर चलना चाहते हो या किसको लेकर चल रहे हो, क्या आप उसी को लेकर चलोगे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे पिछले कोर्स में ये पहला लेसन देने के बाद लोगों ने लाइन बदल ली थी। पहला लेसन होने के बाद लोगों ने लाइन बदल ली थी। मैंने कहा पैशन पे प्ले करना, आज तक आप जो कर चुके, पर आज के बाद क्योंकि बहुत सारे लोग जिस प्रोफेशन में हैं वहां अगर वो खुश नहीं है, तो आज मौका है कि ऑनलाइन में तो कम से कम आप 1 घंटे 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करके आप अपनी खुशी का रास्ता ढूंढ सकते हो। अगर आप अपने काम से खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें और स्किल ऐड करो। पर अगर आप अपने काम से जो कर रहे हो, जिससे आप रोजी रोटी चल रही हो, उससे अगर खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप एक ऐसा काम 1 घंटे के लिए करें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन आए, आपको हैप्पीनेस आए। तो अब आप इस कोर्स को लेकर क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, प्लीज आप ये डिसाइड करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि आपकी नीड्स क्या है, आप किस चीज को लेके आगे चलना चाहते हो। ट्रेनिंग देंगे तो किस टॉपिक की देंगे, टीचिंग है तो किस टॉपिक की, किस सब्जेक्ट की देंगे,
और उसमें क्या आपकी स्पेशलिटी है, यानी उसी चीज को आइडेंटिफाई करो, नैरो डाउन करो उसको। तो पहला क्वेश्चन आज का, डिटरमाइन व्हाट यू वांट टू डू। प्लीज आप अपने कॉपी पेन पर इसका आंसर लिख दो। ये आज का असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है। ये असाइनमेंट आपको ग्रुप में डालना है। व्हाट यू वांट टू डू। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आज मैं वापस आता हूं इस पहले क्वेश्चन को लेकर। आप में से जितने लोगों ने सोच लिया है या पेपर पर लिख लिया है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। निकालो अपने दिल से निकली हुई बात को बाहर और चैट बॉक्स में लिखें। भविष्य साजी, आपका स्वागत है। आपने लिखा गर्भ संकर, बहुत बढ़िया, आप पहले से कर रहे हैं। नेक्स्ट, लक्ष्मी श्रीनिवास जी, वैदिक मैथ्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आप लिखो, प्लीज फॉर्मेलिटी मत करना। अगर अभी नहीं आ रहा आपको कोई दिक्कत नहीं, यू कैन टेक योर टाइम, कल तक आप अपना समय ले सकते हो। मैथ्स एंड साइंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ग्रेड, मिस्टर बालू। सीमा जी ने लिखा फनिक्स एंड राइम्स, वांट टू टीच नेचुरल कॉस्मेटिक्स मेकिंग, हेल्थ एंड वेलनेस। डॉक्टर अल्पेश ने लिखा गूगल एडवर्ड, एसईओ, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। अशोक कुमार जी ने, अभ्रा जी ने लिखा टीचिंग एवरीथिंग आई नो, केमिस्ट्री टू सीनियर क्लासेस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस यस यस, बिजनेस स्टडीज फॉर 10th NIOS, ग्रेट। नेक्स्ट, और जिसने अभी तक डिसाइड नहीं किया वो प्लीज लिख दो कि मैंने कल डिसाइड करके बताना है। आप लिख दो, मेकिंग स्टडी वेरी सिंपल दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। अश्विन जी, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। मेकिंग स्टडी, किस चीज की स्टडी को वेरी सिंपल करना चाहते हैं, उसको नैरो डाउन करें प्लीज, इसको नैरो डाउन करें और बहुत स्पेसिफिक करें। While transforming myself, spirituality transforming others at root level, नहीं, आप इसको स्पेसिफिक करें। क्या उसके लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे आप उसको नैरो डाउन करें प्लीज। गैलेक्सी टैब जिन्होंने लिखा हुआ है, एक तो वो अपना रीनेम करके प्लीज आप अपना नाम लिखें, और दूसरा आप ट्रांसफॉर्मेशन में क्या एक कंपोनेंट को लेकर चलना चाहते हो जो आपकी नीड्स है, प्लीज पुट इट ओवर देयर। Supporting people to be powerful, ability to convert the dreams into reality. That's 4-month leader for autopilot system in their business, online programmer for 50. रघु रामालिंगम जी, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। आप एक स्पेसिफिक एक चीज को लें जिसको आप हार्डली एक सेंटेंस मैक्सिमम नहीं तो 2 वर्ड में आप उसको डिस्क्राइब कर सकें। कोई अंधेरे में पूछे आप क्या हैं, क्या करते हैं, 2 शब्दों में आपकी वो डेफिनेशन आ जानी चाहिए। आप वो 2 शब्द, हार्डली एक सेंटेंस, वो नैरो डाउन करो आप अपनी नीड्स को प्लीज। बायोलॉजी, अश्विन जी ने लिखा बायोलॉजी, ग्रेट। आशीष शाह जी ने लिखा हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट और हाउ टू अर्न। ठीक है, आप डिसीजन ले सकते हैं इसमें। अगर आपका हाउ टू इन्वेस्ट है तो ठीक है, इतना ठीक है। अनडिसाइडेड बिटवीन ऑटोमोबाइल और बिजनेस ऑटोमेशन प्लस G2 टाइप्स, कोई बात नहीं समी कपूर जी, रात को तीनों को लिखो और तीनों में से जो सबसे कम पसंद हो काट देना पेपर से। उसके बाद जो कम पसंद हो, दोनों में से टाई हो, उसको एक को काट देना, एक को पकड़ लेना, और अगर दोनों में से नहीं काट पाओ तो एक को पैशन पे लेना और एक को प्रोफेशन पे लेना। एक पैसे कमाने पे ले सकते हो, दूसरे को पैशन अपने को सेटिस्फाई करने के लिए ले सकते हो। मैक्सिमम 2 आपके लिए है क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। रघु रामालिंग, पीपल्स फुलफिलमेंट, ठीक है, इसको और रिफाइन कर सकते हो रघु रामालिंगम जी। पीपल्स फुलफिलमेंट लेमैन आदमी की समझ में नहीं आएगा। एक ऐसे कैची वर्ड जो साधारण आदमी को समझ में आ जाए कि ये क्या करते हैं, और इसको थोड़ा इजी करें। भले ही आप उसमें कंटेंट जो रखें, एक्सीलेंट मोटिवेशनल टीचर कम एजुकेशनल काउंसलर, स्ट्रांगली लेइंग फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। बहुत बड़ा हो गया सर, बहुत बड़ा।
नीस एक डिसाइड करो, उसके जो फिलर्स हैं वो उसके आपको ट्रेल कर सकते हो। नीस एक डिसाइड करो, मैक्सिमम 2 कर सकते हो अभी, पर क्योंकि हम एक कोर्स बनाने जा रहे हैं, हम 2 कुंदों पर पैर नहीं रख सकते। वी हैव टू स्टेप ऑन 1 स्टेयर, एक सीढ़ी पर पैर रखना है, वो एक सीढ़ी आज डिसाइड करनी है। यही तो क्लास है, हाउ टू अर्न एंड इन्वेस्ट, हाउ टू अर्न टू इन्वेस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों में से एक चीज निकाल लेना रात को सर, यू आर बेटर जज फॉर इट। आप इन दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक डिसाइड करना है आज, और उसी टॉपिक पर हम 2 महीने बात करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज नैरो डाउन कर लें अपनी उस नीज को। स्पेशल टीचिंग वर्कशॉप फॉर एडोलसेंट्स टू इंक्रीज एफिनिटी लव एजुकेशन। बहुत लंबा है मीना जी, बहुत छोटा चाहिए। 2 शब्दों से लेके 4 शब्द तक इसको पूरा करें। अगर कोई आपको पूछता है तो आप कैसे उसको 2 शब्दों में बताएं कि आप क्या करते हो। अगर कोई रिश्तेदार भी पूछता है तो आप इतना इजीली बता सको कि ये करते क्या है, वो आपकी नीस होगी। इतनी बड़ी चीज को कोई नहीं, आप अपने डेफिनेशन, इससे कम में इतना समय नहीं होगा किसी को वो इतने सुने। हाउ टू अर्न, ठीक है। पीपल एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, यस, और कर सकते हो अभी रघु रामालिंगम जी, और अभी इसमें रिफाइनमेंट के चांस है। सोशल मीडिया मास्टरी, बहुत बढ़िया अशोक कुमार जी। इन्वेस्टमेंट इन एडोलेसेंस, ठीक है, आप ये ले सकते हो। एक्सीलेंट मोटिवेशनल एजुकेशनल काउंसलर, अभी भी बड़ा है सर, अभी भी बड़ा है। ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू एक्सप्लोरिंग इनर सेल्फ, वंडरफुल। आप प्लीज अपना नाम और चेंज कर लें इसको, गैलेक्सी टेप की जगह रीनेम करें इसको। और ठीक है, आप लाए हैं इसको, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ये 4-5 शब्दों में से और थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। तो दिस वे आज आपका पहला टेक अवे है। आप इसको अपने पेपर पे लिख लो जो आपने चेंज किया। आज रात को आप सोने से पहले इस वर्ड को फ्रीज कर देना कि मेरी नीज क्या होगी फॉर ऑनलाइन टीचिंग। कम से कम मैं जिंदगी में जो दुनिया को देना चाह रहा हूं वो ये होगा। आप डॉक्टर सुनील, okay, post for healthy pregnancy, wellness and awareness of women during pregnancy for healthy India and future generation। बहुत लंबा है सर, बहुत लंबा है। सुनील जी, एक सेंटेंस में खत्म करें इसे, एक सेंटेंस में समराइज करें, इसको शॉर्ट करें। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो ये हमारा पहला आज का एक टेक अवे है कि आप अपनी नीज को आज फाइनल कर देंगे। अब उसे फाइनल करने में आपको क्या क्या चाहिए वो और डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब नीज तो आपने डिसाइड कर ली, अब उसकी यूटिलिटी क्या है मार्केट में, बिकेगी कि नहीं बिकेगी, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, स्कोप क्या है उसका, स्कोप आज क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। आपने जो कुछ डिसाइड कर लिया, जैसे अभी रघु रामालिंगम जी ने, मैं एग्जांपल कहता हूं, उन्होंने पहले एक बड़ा सेंटेंस लिखा फिर छोटा सेंटेंस लिखा। क्या एग्जैक्टली उसी वर्ड को लेकर लोग डिलीवर कर रहे हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं? क्या लोग उसे जो दे रहे हैं उनकी कितनी वैल्यू है, कितने लोग फील्ड में हैं, अभी उसका कितना स्कोप है, फ्यूचर में उसका कितना स्कोप है। प्लीज अपने पेपर पे उसकी यूटिलिटी को आप डिस्क्राइब कर दें, यूटिलिटी को डिस्क्राइब करें कि आज क्या यूटिलिटी है उसकी मार्केट में और फ्यूचर में वो कितना यूटिलाइज होगा। क्या वो ऑब्सोलेट होने वाला तो नहीं है? क्या वो बढ़ेगा, कम होगा, क्या होना चाहिए, और उसके कौन कौन लोग फील्ड में हैं, आपका कंपटीशन किस किस से होने वाला है, और वो कितना कमा रहे हैं, हाउ हैप्पी दे आर। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी सी आप आइडेंटिफाई करें, ड्रॉ करें एक कैनवास पर, एक पेपर पर, तो आपको अपनी नीज की यूटिलिटी पता चलेगी। प्लीज आप उस यूटिलिटी को ड्रॉ करें। ये दूसरा क्वेश्चन है आज आपका, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आज ही निकालना है, आज ही निकालना है। सत्या, मैं चैट्स नहीं देख पा रहा, तो अगर कोई चैट ऐसी हो जो मुझे बतानी हो तो प्लीज आप मुझे बोल के बता सकते हैं। सेकंड टेक अवे, ये यहां डिसाइड नहीं करना आपको क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, तो प्लीज मैं इसके बाद आपको असाइनमेंट नहीं बताने वाला। ये असाइनमेंट यही है आपका। पहला था आपकी नीज डिसाइड करनी, दूसरी है उस नीज की यूटिलिटी डिसाइड करनी। वो अपनी कोर, वो एक काम जिसे आप लेके चलना चाहते हो, जिसको नीज कह रहे हैं,
उस एक काम को, यानी क्या पढ़ाने वाले हो आप ऑनलाइन पर, उसका क्या स्कोप अब है और क्या फ्यूचर में है, ये डिसाइड करके जरूर रखते हैं, जरूर रखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, आज का असाइनमेंट था। और तीसरा है दोस्तों, वेयर यू आर, आज कहां खड़े हो, आज कहां खड़े हो, यानी आज आप उस लेवल पे कहां हो। अगर आप बायोलॉजी के टीचर हो, आप 11th-12th को पढ़ा रहे हो, तो कितने एफिशिएंट हो, कितने एफिशिएंट हो, कहां खड़े हो भाई, आपका लेवल क्या है। अगर आप अपने आसपास के टीचर्स में, सेम बायोलॉजी के टीचर्स में अपने को रेट करो, तो अगर 4 पे आ रहे हो, 10 में से 6 पे आ रहे हो, 8 पे आ रहे हो, 10 पे आ रहे हो, 9 पे आ रहे हो, 2 पे आ रहे हो, कहां हो, कहां हो। तीसरा क्वेश्चन, आप आइडेंटिफाई करो मैं आज कहां हूं, क्योंकि आज अगर आप खंबे पर 2 फुट ऊपर चढ़े हुए हो और आपको पता है खंबा 10 फुट का है, तो आपको तब पता चलेगा मुझे 8 फुट की छलांग लगानी है। ये मैं थ्योरी नहीं बता रहा, मैं सच्ची बात बता रहा हूं दोस्तों, सच्ची बात। अगर जिंदगी में डिसाइड नहीं किए तो भटकते रह जाएंगे। आज कहां है, तीसरे क्वेश्चन को लिख लो, और आज प्लीज एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप से सवाल करना, छोटे बच्चे की तरह अपने अंदर अंतर मन को कुरेद के ना, वेयर यू आर द क्वेश्चन, आज मैं किस पायदान पे हूं, किस सीढ़ी पर हूं, और पहुंचना कहां है। चौथा क्वेश्चन नोट करो, वेयर आई वांट टू गो, मैं ऑफलाइन में कहां खड़ा हूं, आज मैं कहां हूं, मैं ऑफलाइन टीचिंग दे रही हूं बायोलॉजी की, मैं वैदिक मैथ्स पढ़ा रही हूं, किसको, मेरे आसपास के लोगों को, बट मुझे जाना कहां है, मैं फैलना चाहती हूँ, पूरे ग्लोब के बच्चों को लेना चाहती हूँ। दोस्तों जिस दिन हमने लॉकडाउन हुआ था, शुरू के 10 दिन हम ऑफलाइन करते थे पहले, मैं और सत्या, काम नहीं था हमारे पास, पूरे 10 दिन खाली बैठे थे हम, और 10 दिन में हम किताबें लिख रहे थे, जो पेंडिंग काम थे वो कर रहे थे। फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं, हम 10 दिन खाली बैठे, हमारे जैसे कितने लोग जिनको सैलरी नहीं आती, जो ऑफलाइन डिलीवरी कर रहे थे, अब उनके 3 महीने कैसे कटेंगे, उनके बच्चे कैसे पलेंगे, और हमने ये कोर्स शुरू किया। एंड यू वुड नॉट बिलीव, हमारे मन में ये था कि हम आप लोगों को, दूसरे लोगों को कहीं इनेबल करें। हम तो इनेबल ऑटोमेटिक ईश्वर हमें कर रहा है, देखो हमें कहीं ना कहीं से आना शुरू हुआ, और अब हमारे पास सोने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त नहीं, कोई स्पेशल एक्सपर्टाइज हमारे पास नहीं है, बस इतना पता था कहाँ खड़े, कुछ काम नहीं है, फिर क्या करें, वहां चलते हैं जहाँ काम ही काम हो। और जैसे ही डिसाइड किया हमने, हमें रास्ता मिल गया, और दोस्तों ये तीर हमारा ऊपर की तरफ गया, और अब हम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी चीजें हमने आइडेंटिफाई करी थी अपनी पहली, उस पाथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हार्डशिप आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, पर हमें ये दिखाई दे रहा है पहुंचना वहां है। अगर वो चीज मेरे सामने नहीं होगी तो मैं चल नहीं सकता। तो अब आपका ये अगला प्रश्न प्लीज लिखें कि आपकी इस कोर्स से एक्सपेक्टेशन क्या है और आपका डेस्टिनेशन क्या है। अगर ऑनलाइन टीचिंग को लेके चलने वाले हो, या आप ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स लेके चलने वाले हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और उसकी टाइम लिमिट क्या है। प्लीज ओपन एंड मत छोड़ना इसको, उसकी टाइम लिमिट क्या है। 10 साल में पहुंचोगे वहां, 5 साल में पहुंचोगे, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 20 साल में, डिसीजन आपका है। पर पेपर पे आज डिसाइड होना चाहिए। आज की इस बात को कोर्स जिस दिन खत्म कर रहे होंगे उस दिन हम रिव्यू करेंगे। तो आज ये जो डायरी में आप लिख रहे हो, प्लीज इसको कहीं संभाल के रखना, क्योंकि उस दिन आपके माइंड में कुछ और होगा, आज कुछ और है, इसमें कुछ स्लाइटली चेंज आ सकता है। तो प्लीज आप अपना एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कोर्स और फ्रॉम योर प्रोफेशन, आपकी डेस्टिनेशन एंड टाइम लिमिट, इन 3 चीजों को आप फिक्स कर दें। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज पूरी रात का काम है आपके पास। सत्या ने पहले बताया था जब वेबिनार थी, ये बड़ा रोबस्ट सा कोर्स है। अगर आप सिर्फ क्लास लेने आ रहे हैं तो प्लीज सावधान, आपको काम करना पड़ेगा। तो आज अपनी जिंदगी पे काम करने का, प्रोफेशन और करियर पे काम करने का पहला मौका है कि दोस्तों नीस डिसाइड की, नीस की यूटिलिटी डिसाइड की, फिर कहाँ खड़े हैं, फिर कहाँ जाना है, कितने टाइम में पहुंचेंगे,
और क्या करके पहुंचेंगे, प्लान क्या है? हेलो, 8 घंटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं या हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं, फिर टाइम कहाँ से आएगा इस पर निकालने के लिए? कैसे कैसे स्टेप्स क्या होंगे, मेरी प्लानिंग क्या है उसके लिए? ये थ्योरी नहीं है प्लीज, मेरा जिंदगी का अनुभव है, हमारा दोनों का जिंदगी का अनुभव है। मैंने बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे मैनेजमेंट में चेंज मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया है कि आज कहाँ है और पहुंचना कहाँ है, और फिर उसको प्लान किया कि पहुंचने के स्टेप्स क्या होंगे और किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी। पर यहाँ सिचुएशन एंड सिनेरियो इज डिफरेंट। यहाँ वन मैन आर्मी है, यू आर अलोन, कोई टीम नहीं है। चेंज मैनेजमेंट डिसाइड भी खुद करना है, इंप्लीमेंट भी खुद करना है, दौड़ना भी खुद है, सब कुछ आपको करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप आराम से, अगर आज रात को इसका नहीं कर पाओ तो इससे पहले क्वेश्चंस के आंसर आज रात को करना, और इसको कल सवेरे फ्रेश मूड में उठ के इसका आंसर देना कि मेरी प्लानिंग क्या होगी वहां तक पहुंचने के लिए। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स? आप ऑनलाइन टीचिंग में टेक्नोलॉजी की स्किल्स को सीखकर अपनी लाइफ में ऐड करके क्या समझते हो कि ये आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाने में कितनी सार्थकता, कितनी मदद, कितनी हेल्प देगी? आप अगले 5 साल में 2 करोड़ कमाना चाहते हो पैसे की टर्म्स में, या आप 1 लाख लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हो कंट्रीब्यूशन की टर्म्स में, या आप अपने स्कूल की बेस्ट टीचर बनना चाहते हो, या आप अपने शहर में एक अच्छे ऑनलाइन ट्रेनर बनना चाहते हो, या आप अपने हॉस्पिटल में एक बेस्ट हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हो, एक हेल्पिंग पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, उसको कोई मेजरिंग पैरामीटर होना चाहिए। उसमें ये ऑनलाइन टीचिंग आपको कैसे हेल्प करेगी? आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? देखो, प्रोफेशन अपनी जगह, आप ऑफलाइन कर रहे थे, अब ऑनलाइन ऐड करोगे तो ऑनलाइन से एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे जाना कहाँ है वो मैंने तय कर लिया, कितने टाइम में जाना है, फिर ऑनलाइन मेरे को क्या हेल्प करेगी? इससे क्या एक्सपेक्टेशन है? प्लीज ये एक्सपेक्टेशन आप हमें कल शाम तक ग्रुप में डाल देंगे, और ग्रुप में डाल देना, कोई शर्म की बात नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, तो कोई किसी को कह देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड बिलीव मी, ये जो आपकी पर्सनल जो प्राइवेसी है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं पोर्टल पे रखने वाला हूँ, और पोर्टल पे आपको अपनी ईमेल से ही एक्सेस होगा। आज मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा, नहीं तो ये कोई आपके रिश्तेदारों को दिखा देगा कि आपने ये लिखा था, तो मैं पोर्टल पे रखूंगा, आप अपने ईमेल पासवर्ड से ही एक्सेस करोगे। पासवर्ड मुझे और पोर्टल को भी नहीं पता, वो हमें भी नहीं मिलता, तो आप निश्चिंत रहें, आप उसको जाके वहां से देख सकते हो। आज ग्रुप में नहीं आएगा ये वीडियो, तो आप यहां से नोट करके ले जाओ। आप ऑनलाइन कोर्स से अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्लीज डिफाइन करो, और कल शाम तक डिफाइन करके ग्रुप में होमवर्क डाल दें, क्योंकि होमवर्क नहीं हुआ तो 250 रुपए की पेनल्टी है, वो पहले से क्लियर है। अब आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज और बचती है जो आपको कल करनी है, यानी 3 एक्सरसाइज कल करनी है। 5 सवालों के जवाब आज रात को देने, 3 के जवाब कल देने हैं। कि आपको जो प्लान बनाया आपने, जहां आप जाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास अच्छी चीजें क्या है, ऐसी चीज जो आपको हेल्प करेंगी आपकी अपनी पर्सनैलिटी में। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी वो प्लान में लिखा आपने, और आपके पास उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास अच्छाइयां क्या है, वो आपने आइडेंटिफाई कर ली। नोट कर रहे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे। फिर आपको कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, ऐसी कौन सी चीजें आपको लगता है कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, जिन पे मुझे काबू पाना है, दोस्तों वो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करो। और तीसरा, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। जैसे आज कोविड-19 मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास टाइम खाली है, इस समय मैं कुछ जबरदस्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्या मेरे पास और क्या अपॉर्चुनिटीज है? मेरे पास एक स्किल मैंने सीख रखी है, इससे रिलेटेड वो मैंने कोर्स कर लिया था, उसको यूज करो। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है आज। वो अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन से अवसर हैं आप समझते हो कि जिनको आप इनकैश कर सकते हो अपने उस मंजिल को प्राप्त करने में जो आपने सोची है। थ्रेट क्या है, खतरे क्या है, और ये थ्रेट और खतरे आपको मिनिमाइज करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे।
मैंने जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल किया, ये थ्योरी नहीं है। फैक्ट्री को चलाने के लिए, फैक्ट्री को एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर ले जाने के लिए ये सारे काम हमने किए हैं, और ये चीज लोगों में इंप्लीमेंट की है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, और हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर इतने चेंजेस आए, मैंने ये सारे शॉर्ट एनालिसिस अपने किए थे। दोस्तों, आपकी रिस्क क्या है, थ्रेट क्या है, ये चार चीजें एक ही एक्सरसाइज के पार्ट है। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, इसको शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। बहुत सिंपल है। और इसी के साथ आज की इस डिस्कशन का यहाँ अंत होता है, पर आपके जहन में इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अगर जिन्होंने कर लिया है, जो पहले से कर चुके हैं, वो एक बार रिवाइज कर लेना जरूर दोस्तों, और जो नहीं कर पाए हैं वो आज रात को इन सवालों के जवाब अपने जरूर ढूंढ लेना। इसी के साथ मैं अब आपके माइक्स को ओपन करता हूं। आप अपने माइक से मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी सत्या। सर, यस प्लीज। ये कब सबमिट करना है सर? ये आपको कल शाम को सबमिट करना है। हमारी क्लास होगी सब क्वेश्चन सर, सब क्वेश्चंस? यस मैम। यस। ऑलमोस्ट देयर आर 8 क्वेश्चंस राइट? जी। 7 to आज रात को बिस्तर पर सोने से पहले 5 के आंसर्स आज ढूंढ लेने। What do you want to do? Utility, where you are, your expectation and destination, plan to achieve. Yes. Right, sir? Yes. Okay. वो राइटिंग पे करके आपको अपलोड करना है या हाउ? पेपर पे लिखकर आप ग्रुप में फोटो खींच के डाल दें। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप पे, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें आप। ठीक है सर, थैंक यू जी। हसन चक्रवर्ती जी, आपने होमवर्क टाइप करने को बोला है, मैं जल्दी से आपको अभी बताऊंगा कि होमवर्क क्या है। आप क्वेश्चंस लिख लेंगे। बाकी किसी का और कोई क्वेश्चन है? सत्या, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मेरा सबमिशन ये है कि आप लोगों के मैंने टॉपिक्स देखे, टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे रखे हैं। जो पहला स्टेप आप ले रहे हैं ना, ये बहुत छोटा होना चाहिए ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। पिछले जो बैच हमारा, लक्ष्मी जी उस बैच में है, उन सब लोगों ने 3-3 हजार रुपए दिए, उन सब का जो रिफंड है ना, इट इज 2,500 रुपए कट के 0 हो चुका है। जिनको एक बार सत्या 1 सेकंड में रोकूंगा, जिनको होमवर्क चेक करना है वो एक बार, मैं उसको सत्या बोल रहे हैं तो मैं आपको बैकग्राउंड में उसको चला रहा हूँ, आप नोट कर लें। सर आप एक काम करना, इनका टॉपिक लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना सर, इजी रहेगा। ठीक है, मैं ये पीपीटी डाल देता हूँ आपको। हाँ, पीपीटी डाल दूंगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है, अब जितने लोग पिछले ग्रुप में जुड़े थे उनके अलग अलग अभिलाषाएं थी, अलग अलग थे। अब उसमें क्या है ना, टाइम पे देने के कारण उन सब के हाथ में फूले हुए हैं कि सर अब तो 250 रुपए हर दिन देने पड़ेंगे, 3,000 का तो चालान आपने काट ही दिया। क्योंकि उनका टारगेट ये था कि सीधे बड़ा कोर्स बनाए। पहला आपका एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए पहले कोर्स का, इट शुड बी विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर बनाना है। पहली चीज, छोटा बना है पहली बार। यू आर नॉट टेक सेवी, यू डोंट नो वीडियो एडिटिंग, यू डोंट नो हाउ टू अपलोड इट, बहुत चीजें नहीं पता ऑलमोस्ट सब लोगों को आपको। तो पहला स्टेप आपका छोटा स्टेप होना चाहिए कि अभी आप चलना सीख रहे हो, तो पहला कोर्स आपका छोटा होना चाहिए, विद इन 1 आवर, 1 घंटे का कोर्स हो बस। तो पहला स्टेप छोटा रखें ताकि उस हिसाब से वो कोर्स आप डिजाइन कर लें। मेरे इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप एक बार फुली हैबिचुअल हो जाएं कोर्स क्रिएशन के लिए। आप ऑलरेडी अलग अलग फील्ड्स के, यू ऑल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्टीज, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द रिजल्ट। ठीक है, आपके एफर्ट का कोई वैल्यू नहीं करेगा, आपका रिजल्ट का वैल्यू करेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? आपका ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्स बनाना अपने आप में इट इज नॉट ए इजी टास्क, इट इज वेरी टफ टास्क। जब आप वीडियो बनाने पे आओगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि 5 मिनट के वीडियोस बनाने में आपको कितनी बार रिहर्सल करनी पड़ेगी। और पिछले बैच में ऐसे भी लोग हैं जिनको 20 साल का अनुभव है टीचिंग का,
बस जब वीडियो बनाने पे आए तो एक वीडियो नहीं सबमिट हो रहा उन लोगों से। मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें लक्ष्मी मैडम भी हैं और होंगी जो पिछले बैच की हैं। तो रीजन ये है कि वी ट्राइड अवर बेस्ट Yes, मोटिवेट देम कि sir. भाई करो करो करो, पर उस क्लास में ऐसे भी लोग हैं जो करना ही नहीं चाहते। तो मैंने पिछली बार बोल दिया ठीक है आप नहीं करो तो मैं भी काम चलाओ करके कोर्स खत्म कर दूंगा आपका। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है। सिद्धार्थ राजशेखर इज चार्जिंग 15 to 55,000 रुपीज फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं देना चाहता हूँ पर एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए जो राइट टाइम पे होमवर्क करे, राइट टाइम पे काम करे। तो पहला एक्सपेक्टेशन अपना ये रखना भाई 1 घंटे के अंदर कोर्स बनाना है, उस कोर्स का राइट अप को कल सबमिट करना है। जो 1 घंटे का कोर्स आप डिजाइन करने वाले हो, ये टास्क इजी नहीं है। जब राइट अप लिखोगे तो आपको पता लगेगा राइट अप कितना, सोचना आसान है लिखना मुश्किल है। हमने ऐसे ऐसे ट्रेनर जिनके 15 साल का अनुभव है, उनसे बोला सर राइट अप सबमिट करो, तो राइट अप सबमिट नहीं होता उन लोगों से। मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं, देखिए मैं मीठा बोलने वालों में से नहीं, आई एम टफ हार्ड टॉकिंग मैं करता हूँ। तो पहली चीज तो ये कि पहले ही डिसाइड करो भाई ये टॉपिक होगा, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे बाद में, ध्यान रखना। दूसरी बात 1 घंटे का होगा जो राइट अप दे, ये टॉपिक है, ये सब पॉइंट्स होंगे मेरे, ठीक है। ताकि जब फर्स्ट टाइम जब बनाओगे ये मत पूछिए कि आप केमिस्ट्री पूरी कवर कर देंगे, मैथ्स पूरा कर देंगे, नहीं होता सर। लोगों को सफलता इसलिए नहीं मिलती कि उनको आता नहीं, सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो उस सफलता का कष्ट नहीं उठाना चाहते, दे डोंट वांट टू पे। आप दुकान जाते हो, दुकान में पहले पैसा देते हो फिर सामान लेते हो। लोग सफलता की कीमत अदा नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू हार्ड वर्क। तो कड़ी सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि राइटअप आपका बहुत मेन हो कि क्या आप कराने वाले हो, इसमें कौन सा कोर्स आप कराओगे वो राइटअप भी आपको देना पड़ेगा, या कौन सा कोर्स आप कराने वाले हो। अच्छा ये टॉपिक का मेरा कोर्स होगा, इतने घंटे का होगा कोर्स। ये बहुत जरूरी है कि स्पेसिफिक हो। पिछली क्लास ने मुझे बहुत सबक सिखा दिया कि यार ये हमने गलती की है, इस क्लास में हम गलती नहीं दोहराएंगे अपनी। ये बहुत जरूरी है आपका जो राइटअप है वो टू द पॉइंट हो। जे आप ऑलरेडी इसमें बहुत ट्रेनर्स हैं आप में, भी क्या आप कराना चाहते हो इस 1 घंटे के अंदर। पहली बार आप भूल जाओगे बड़ा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ना, उसकी आप वो जहन से निकाल दो अपने। 1 घंटे का कोर्स हो आपका, वही 1 घंटे जब कोर्स पहली बार बन जाएगा ना आपका, आप पता लग जाएगा भाई क्या क्या इसके टू हैं, क्या क्या इसके डोंट्स हैं। आप एक बार ना उस साइकिल में आ जाओगे। इस ऑनलाइन टीचिंग कोर्स का एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव है, आप उस साइकिल से हैबिचुअल हो जाओ, आप साइकिल चलाना सीख जाओ बस। उसके बाद आप बाइक चलाओ, BMW चलाओ, ये आपकी विल, आपके रिस्क टेकिंग और आपकी एम्बिशन पे डिपेंड करता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले बैच ने हमें बिल्कुल नानी याद दिला दी है, दे डोंट वांट टू डू एनी वर्क। उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसने को सबमिट किया हो, ठीक है। और लोग उसमें ऐसे भी हैं जो 20 साल का अनुभव है, उनको हम डांट भी नहीं सकते। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लिटरली ये पहला ग्रुप था जिसने परेशान करके रख दिया मुझे। तो ये बहुत जरूरी है, ये एग्जाम ऐसा ना हो। और पिछली बार तो मैं थोड़ा सा हमने सीख लिया, इसमें मैं कोई वो नहीं करूंगा कि जो पिछली मैंने गलतियां की हैं। तो बहुत जरूरी है, काम आसान नहीं है। बहुत लोगों ने कोर्स इसलिए ज्वाइन नहीं किया, मैंने बार बार पिच किया वेबिनार में, इट इज नॉट ए इजी कोर्स, इट ए रिगरस कोर्स। जब आप कर सको, खूब मन हो, तब आइएगा भाई साहब। मैं क्लियर दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ए इजी कोर्स। आप में जितने लोग जुड़े हैं मैं आज लिख के देता हूँ, आप में से 5% लोगों का ही शायद ऑनलाइन कोर्स डिजाइन होगा। हो सकता है आपको लिटरली सत्या क्या बोल रहा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैक्सिमम 20%, क्योंकि पिछले ग्रुप में अभी एक का भी डिजाइन नहीं हुई, वो लोग करना ही नहीं चाहते, कष्ट उठाने नहीं जा रहे। सर कौन बनाएगा, क्या बनाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप अंदर से मैं रो रहा हूँ इसके लिए कि फ्रीली कोर्स लॉन्च किया तब भी इतने इंपॉर्टेंट कोर्स में भी लोग कर नहीं रहे, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक पेन। उनको सफलता पाने की कीमत नहीं देनी, ठीक है। और जो कीमत देना नहीं चाहता उसे तो भगवान कोई भी सफल नहीं, कोई सफल बना ही नहीं सकता। तो ये पहले ही आप तय कर लें कि भाई 1 घंटे का एक कोर्स बनाना है। हो सकता है मैंने कड़वी बात बोल दी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जब तक आप वो चीज नहीं दोगे, मेहनत की आप कीमत नहीं दोगे, आप सफल नहीं हो सकते। सर नाउ इट इज अप टू यू सर। सर थैंक यू सत्या, सेंटी कर दिया आपने तो।
थैंक यू सर, बड़ा अच्छी बात है सर। लोग सर। एक साल पहले मेरा कोर्स करके गए हैं ऑनलाइन टीचिंग का, 2 साल करके लोगों ने स्टूडियो ले लिया, पर साहब एक वीडियो कोर्स का नहीं बनाया उन लोगों ने। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। इस चीज के बारे में आप लोग सोचिए, करना सोचना उसके बारे में, उसको करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सही कह रहे। ये हमारा अनुभव है, और हमारा मतलब उद्देश्य ये है कि ये जो धन कमाना आप हमें फीस दे रहे हैं, उससे हमें मतलब वो धन नहीं भी होगा तो हमारी ब्रेड एंड बटर चलेगी, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर रहे हैं और उसमें हमें बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है, हम वो कर पा रहे हैं। पर जिस उद्देश्य से हम इस फील्ड में उतरे हैं, वो पेन हमारे अंदर है कि लोग पढ़ लिख कर पैसे खर्च करके जिंदगी में आगे प्रोफेशन, सो कॉल्ड प्रोफेशनल तो बन जाते हैं, बट वो दुनिया की नज़र के लिए अपनी नज़र में वो रियली वो खुश चेहरे नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि आपने अब ये कदम रखा है इस सीढ़ी पे, तो बहुत अच्छी तरह आज डिसाइड कर लें। हमने 3 दिन तक, 3 क्लासेस तक मनी बैक आपका ऑप्शन रखा है। आपको पूरे 3 क्लास तक जिस दिन लगे कि नहीं हमारा नहीं बन सकता बात, आप अपना सिर्फ एक सिंपल बिना किसी कंडीशन के आप हमें कह सकते हैं कि हम पैसे वापस कर दें, वो कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे निकलना है तो मज के ही निकलना पड़ेगा, तब के ही निकलना पड़ेगा। और क्योंकि इस कोर्स को हम इसलिए उन लोगों के लिए चला रहे हैं जो बाई चॉइस ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं। तो आप में से मुझे जो लग रहा है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हैं और प्रोफेशनल हैं, और सबने आज हाँ किया है। तो ऑनलाइन कोर्स में जाना है तो आपको ये चीजें, इस चीज को एक्सेप्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। आपको काम, क्योंकि आप ट्रेनिंग तो जानते हो, टीचिंग तो जानते हो, पर ऑनलाइन तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा आज उम्र के इस पड़ाव पर। तो टेक्नोलॉजी और डिलीवरी दोनों, देखिए रॉयल्टी आपको आएगी, कोर्स डेवलप हो जाएगा, पर जब आएगी जब आप डेडिकेट करोगे उसमें 2 महीने तक, उस डेडिकेशन में आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेगा। Hello. Are we connected or because I came to know that Lokman ji and Sorry, Satya I ji. got disconnected. Okay. मेरे यहाँ पावर गया था तो वाईफाई को एक बार ऑफ हो गया। तो दोस्तों ये बात है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप में शिद्दत है आगे बढ़ने की तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको शिद्दत चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो ये छोटी मोटी चीजें कहीं नहीं आ सकती, और ये चेंज बहुत आसानी से आ सकता है, और ये चेंज आप कर सकते हैं। तो इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर एक बार होमवर्क रिपीट कर देंगे जरा, पैसे लिख तो लिए लेकिन कहीं छूट ना जाए। मैं आपको इस पीपीटी को ग्रुप में डाल देता हूँ, पीडीएफ। सो नाइस ऑफ यू सर, वेरी नाइस ऑफ यू। हाँ, तो वो आपको इजी रहेगा, हैंडी रहेगा, आप उसमें देख लेना। दैट्स वेरी नाइस। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। वो सेकेंड क्वेश्चन उसमें यूटिलिटी करके है ना सर। फर्स्ट वन, व्हाट डू यू वांट टू डू? फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेल इन फोनिक्स, ओके, एंड द सेकंड वन इज यूटिलिटी। यूटिलिटी वो इतना समझ में नहीं आया सर। यस, यूटिलिटी बहुत सिंपल है मैम। आप फोनिक्स में जाना चाहते हो तो आज फोनिक्स की मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, ओके, उसको उससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। देखिए आपका पैशन हो सकता है कि मैं फोनिक्स में बहुत अच्छी हूँ, पर मार्केट में कोई इस चीज को खरीदता ही नहीं हो, आज डिमांड ही नहीं हो, तो आप फिर कहाँ जाएंगे? आपने पैशन में तो काम कर लिया, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और वो सेलेबल नहीं है, आप उसे बेच नहीं सकते। तो फोनिक्स आज मार्केट में कितना डिमांड में है, और आप इसको सीख के आपने इसको करियर बनाना शुरू किया, और 3 साल बाद पता चला कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो पाइपलाइन में हो और उसने आपके फोनिक्स को ऑब्सोलेट कर दिया। तो आपकी 3 साल की मेहनत, आपका करियर गया पानी में। तो आपको फोनिक्स का आज क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या स्कोप होगा, उसमें क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, इसको आपको सोचना पड़ेगा। ओके, ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। ओके, या, थैंक यू सर। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन है? मुझे आशीष शाह जी ने पूछा था। जी जी जी। लोकमान जी, मेरा एक क्वेश्चन है, शमी बोल रहा हूँ जी। आप ये जो
एक 1 आवर का जो कोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, ये आप हमारे प्रैक्टिस के पर्पज से कर रहे हैं कि ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए, एम आई राइट? यस यस। दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये हम प्रैक्टिस पर्पज से इसको बना लेंगे, लेकिन जो हमें प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिस करने के बाद जो दूसरे हमें अपने प्रोफेशनल कोर्सेज डिजाइन करने हैं, बनाने हैं, तो वो हम जो बनाएंगे उसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए बना सकते हैं। उसमें मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं इसको आंसर करना चाहूंगा। बहुत जल्दी, वैसे हम इसको परसों डिस्कस करने वाले थे, आज आपने पूछ लिया सर। एक्चुअली आपको आज जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप टीचर हो, आप ऑटोमोबाइल में हो, आप जहाँ गूगल सीट्स में हो, तो वहाँ आपको बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते। उस फील्ड में आप बहुत सारे लोग नहीं जानते। जैसे आप गूगल सीट लेना चाहते हो या बायोलॉजी के टीचर हो, तो आपके स्कूल में तो बच्चे जानते हैं, आपको टीचर जानते हैं, पर आपको ग्लोबली अभी आप किसी पैमाने पर नहीं आए हो, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते। और जब आप अपना कोर्स बनाओगे तो आपको कोर्स, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे, बैकग्राउंड में जो साउंड है जो हाँ, तो आप जब अपना कोर्स सेल करोगे, आप किसी प्लेटफॉर्म पे रखोगे, तो आपको आपके नाम से दिखेगा। और नाम जब आएगा जब आप अम्ब्रेला की तरह आप लोगों में फैल रहे होंगे। आप आप गए किसी वर्कशॉप में गए और वहां आपने कोई लेक्चर डिलीवर किया और फिर लोगों ने कहा, आपसे इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा सर हमें आपका कोर्स करना है। तो बोला अच्छा आप मेरा वेबिनार का कोर्स करेंगे तो इतने पैसे का है, और दूसरा ऑप्शन है कि मेरा उडेमी पे जाओ, कोर्स रखा है 799 रुपए में, आप वहां से ले सकते हो। तो आपने वहां से मार्केटिंग कर दी, वो 799 रुपए में आपका कोर्स वहां से सेल होगा। वो लोग इन्फ्लुएंस आपसे हुए थे, कोर्स खरीद लिया आपका बैकग्राउंड में, आपको रॉयल्टी आ गई, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, एक बार कोर्स बना और वहां से खरीद लिया। तो अब उस कोर्स को उस लेवल का बनाने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप एक कोई छोटा कोर्स बनाना पड़ेगा पहले। तो इस 2 महीने के कोर्स को करते करते एक छोटा कोर्स बनाने की बारीकी आपकी समझ में आ जाएगी, और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे एक इफेक्टिव कोर्स जो दूसरे लोग मेरी नीड्स में, मेरे फील्ड में लोगों ने जो रखे हुए हैं ऑनलाइन, उनमें मेरा ये कोर्स कितना इफेक्टिव है। अगर कम है तो मैं इसमें क्या और ऐड करूं कि मैं लोगों से आगे निकल जाऊं। तो फॉर श्योर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये 1 घंटे का कोर्स एक बड़े कोर्स का पार्ट हो सकता है, या बड़ा कोर्स आप इसके अलावा डिजाइन कर सकते हो, पर यहाँ डिजाइन करना सीख जाओगे। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 घंटे का कोर्स डिजाइन करने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ऑटोमेशन या जी सूट एप्लीकेशन जो हैं, उसमें बड़ी सारी एप्स होती हैं, बड़े सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये 1 घंटे का कोर्स जो आप डिजाइन करने को कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि हम सभी एप्स का कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट इंट्रोड्यूस करें और एक घंटे का या पौने घंटे का एक वीडियो डिजाइन करें, कोर्स डिजाइन करें, और उसमें ये बताएं कि if you want to go into detail of these course, or if you want to do these courses, you can come and attend the bigger course, which is designed in a different way, and you have to pay some amount to buy it online. नहीं, उसमें ऐसा होगा कि यहाँ जो कोर्स डिजाइन कर रहे हो आप, हो सकता है पूरी गीता का कोर्स अगर आप डिजाइन करो जिसमें 18 अध्याय हैं, तो 18 अध्याय में कंटेंट चेंज होगा, रिकॉर्डिंग सेम होगी, लिखाई सेम होगी, कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ डिसाइड कर लेंगे इस कोर्स में कि आपको गीता के 18 अध्याय पे कोर्स बनाना है, और 1 अध्याय का कोर्स हम आपको बनवा देंगे 2 महीने। बाकी आप बनाना सीखे 17 अध्याय आप उसके बाद बना लेंगे। ये हम इस कोर्स में जो आप बनाना चाहते हो सकता है हम में से कई लोगों का 8 घंटे का कोर्स हो, टॉपिक 8 घंटे में कवर होता हो, आधे घंटे में तो होगा नहीं। तो एक उस 8 घंटे के कोर्स को हम 10 मॉड्यूल, 12 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे, और उसका एक जो पहला मॉड्यूल है वो हम यहाँ डिजाइन कर देंगे। शायद मुझे लगता है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला। मैं यहाँ नहीं, मेरे को आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे और अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। हो सकता है आप मेरे को क्लियर कर दीजिएगा कि एम आई राइट और रॉन्ग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गूगल एप्स है, सपोज 1 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल 18 एप्स है, तो आप ये चाह रहे हैं कि हम जो 1 घंटे का कोर्स डिजाइन करें उसमें उन 15 या 18 एप्स का सबका एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे दें,
एंड उसमें ये बता दें कि हाँ, अगर ये दिस इज द इंट्रोडक्शन टू ऑल द एप्लीकेशंस, एंड इफ यू वांट टू गो इन फॉर ए डिटेल्ड कोर्स, you can buy this course online, which is मतलब placed at so and so platform. ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आधी बात वो कहना चाह रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोर्स जो 2 महीने का आपने शुरू किया, हमने कल शुरू किया था ये कोर्स, तो इस कोर्स में कल मैंने क्या किया, आपको पूरी आउटलाइन समझाई, पूरी इंडेक्स समझाई, आपको कोर्स समझ में आ गया कि मुझे क्या इस कोर्स से क्या मिलने वाला है। और आज मैंने पहला लेसन उसका डिलीवर कर दिया। तो कहने का मतलब वही है ना कि मैं ट्रेलर बनाऊं एक और फिल्म बाद में दिखाऊं। ये परसों डिस्कस करेंगे हम इसको डिटेल में, आप निश्चिंत रहें। नहीं, वो एक घंटे का वीडियो बनाने को आप कह रहे हो ना, तो सपोज अगर कोर्स मेरा 5 घंटे का है या 8 घंटे का है, तो मैं 1 घंटे का अभी ट्रेलर बना देता हूँ, और उसके बाद फिल्म देखने के लिए आपको दोबारा इनवाइट करूंगा। एक ट्रेलर और एक फिल्म का पहला पार्ट दोनों डिजाइन हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ट्रेलर मैंने कल की क्लास में डिलीवर किया था, आज मैंने पहला पार्ट, पहला लेसन डिलीवर कर दिया, तो अब आपको पता चल गया। अब आप पहला लेसन आज दे दोगे, बाकी लेसन आप धीरे धीरे डेवलप करते रहो। हाँ, और जो हम 1 घंटे का जो वीडियो डिजाइन करेंगे वो ट्रेलर होगा हमारा, जो हम करना चाहते हैं। ठीक है ना? यस। बाकी डिटेल हम परसों एक बार और डिस्कस करेंगे। बसंत चक्रवर्ती जी, या आप प्लीज आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर जी, मुझे ये पूछना था, जो आज आप व्हाट्सएप पर डालने वाले हो सारी डिटेल्स, यानी हमें क्या क्या करना है, होमवर्क, पहली बात तो वो। दूसरी बात, ये जो ऑनलाइन कोर्स जो 1 आवर का है जो बनाना है, वो भी आज ही बना करके कल सबमिट करना है, और कहाँ पे सबमिट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना सर, वो तो ये तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा सर। बहुत टाइम टेकिंग एस्पेक्ट है सर वो। आज तो सिर्फ नीश डिसाइड करनी है, आज तो प्लानिंग करनी है, बस एनालिसिस करना है। एनालिसिस का भी एक ही पार्ट है, जो 8 क्वेश्चन है उनके आंसर निकालने हैं बस आज। ओके, और वो आप व्हाट्सएप पर भेजोगे, राइट? ये जो मैंने अभी पीपीटी आपको रन की थी, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं पीडीएफ कन्वर्ट करके मैं आपको व्हाट्सएप में अभी ड्रॉप कर दूंगा। चलेगा। और इन्हीं सारे सवालों का मुझे जवाब देना है ना? लिख करके व्हाट्सएप पे। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देना है। वो 8 सवालों का जवाब आप अच्छी से पेपर पे लिख के रखना। बसंत जी, अभी तो उन्होंने कुछ सिखाया नहीं है, तो हम सबमिट क्या करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है सर, क्वेरी है। नहीं, मैं मजाक कर रहा था थोड़ा सा। एनी मोर क्वेश्चन कोई और है? मैं हमारी दूसरी क्लास शुरू हो गई है, तो जी। हेलो जी। हेलो सर, आई एम मिसेस बिंदे। मुझे ये पूछना था कि इफ आई मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन माय टॉपिक, करेक्ट, तो उसमें इज इट नेसेसरी आई वांट टू से समथिंग लाइक एक्सप्लेनेशन देना है या सम वीडियोस रन करना है? नथिंग, और ओनली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? डोंट वरी, ये बहुत डिटेल में हम इसको लेने वाले हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत जल्दी है इस बात का आंसर देने के लिए, हम आगे यही करने वाले हैं। आज हम उसमें बहुत तरह की वीडियो होती हैं, तो वो आप अपनी कैपेसिटी और नेचर ऑफ टॉपिक के हिसाब से, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी टाइप का वीडियो बना सकते हो। वहाँ मल्टी टाइप्स के वीडियोस होते हैं, तो किस में आपको कंफर्ट आ रहा है, क्या आपके टॉपिक की डिमांड है, आप वही बनाएंगे। What I want to say is, in 1 hour topic, if I am making, sometimes I take the videos directly from the net also for introducing. नहीं, like वो किसी की कॉपीराइट का इशू बनेगा, तो कॉपीराइट किसी का वीडियो लेके आप सेल के लिए नहीं रख सकते कहीं, वो आपको कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। ओके, वो आपको अपनी ही क्रिएशन डालनी है, वो हम यहाँ सिखाएंगे कि आप अपनी क्रिएशन कैसे करें। Okay, that will be IPR issue, intellectual property rights. Yes, for sure, 100%। आजकल सारे सॉफ्टवेयर इतने इंटेलिजेंट हैं, वो 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। नहीं, क्योंकि normally when I was teaching in with PowerPoint presentation, the diagrams sometimes I used to take it from the net and put the entire topic in that PowerPoint presentation. इसलिए तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ाती थी, इसलिए इस हिसाब से मैं चलाती थी। जैसे कि शटर बग्स वगैरह से होते हैं, नेट वीडियो डायग्राम्स वगैरह, सिंपल वे एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम्स। तो विल दैट बी एन आईपीआर इश्यू? मैम, उसको पूरे कॉपीराइट क्लेम को हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे, तो अभी उसको पूरा थोरो आधा घंटा है हमारे लेसन में, उसका वो है, उस टाइम पे हम इसे थोरो लेंगे, अभी बहुत जल्दी है।
तो जब हम वो कर रहे होंगे तो मैं तभी चाहूंगा कि हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। वैसे किसी का भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वहाँ नीचे लिख के आ रहा है तो उस चीज को हम अवॉइड करेंगे, उसको नहीं लेंगे। Sometimes the diagram is not done copy paste, उसमें लिखा रहता है कि you cannot do it. वो हमारा तो एक छोड़ देती हूँ। वो मिक्सिंग टॉपिक है हमारा। जब बनाओगे तो उसको कैसे मिक्स करना है, टेक्निकली उसको कैसे आपको पेश करना है ताकि कोई कॉपीराइट में पकड़ भी ना पाए और आपका काम भी हो जाए, वो भी करेंगे। वो क्रॉप वगैरह तो थोड़ा वो बहुत तो कर लेती हूँ। श्योर 100% आप कर पाओगे। हम दिन रात करते हैं उस काम को। और क्रॉप वगैरह करके वीडियोस थोड़े करती हूँ। ठीक है, ग्रेट। वीडियोस है करते हैं, लेकिन डायग्राम्स जरूर क्रॉप वगैरह करके सर्टेन थिंग्स आर डिलीटेड, व्हाट आई वांट आई कीप इट। उसको कस्टमाइज करके किया जा सकता है। हाँ, कस्टमाइज करके। modify My करके children taught me some little word, so I was doing it. ग्रेट, you can do that। और बाकी उसकी टेक्निकलिटीज को हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो आई थिंक यहाँ चीजें क्लियर हो गई है। मैं आपको ग्रुप में वो डालने वाला हूँ। आपको कोई हार्डशिप लगती हो तो प्लीज आप हमें कनेक्ट हो सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो। कोई नहीं समझ में आ रहा इंडिविजुअल पूछ सकते हो, ठीक है, पर क्लियर करो इस बात। सर मैंने अभी ज्वाइन किया जस्ट, अभी मुझे किसका वीडियो कहाँ पे मिलेगा थोड़ा बता सकते हैं? आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू ऑल। ये वाला वीडियो आज वाला आई कंप्लीटली मिस बिकॉज़ आई हैड वन क्लास। सो कहाँ से उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है? व्हाटएवर यू पिछली क्लास थी जो last class I was there, but today I was not there because I had some class. अच्छा, आज लेट आज ज्वाइन किया आपने? I had a class at 7 to 8. It was मैं मैम आपको एक मिनट मैं ऑन कर रहा हूँ। ये वीडियो कहाँ मिलेगा? कल सुबह 8 बजे आपको ये मिलेगा। Sure. Go through it and I'll just see what I have to do for. जस्ट मिनट, मैं सबको बता रहा हूँ वो कि ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेंगे और पूरे महीने 2 महीने तक ये वीडियो आपको वहीं से मिलेंगे। देयर इज वन पोर्टल peopletrainers.in। मैं आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। मेरे स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ peopletrainers.in पर जाने के बाद सो देयर इज रनिंग कोर्सेज एक टैब है, वहाँ देखेंगे तो देयर इज अ ड्रॉप डाउन, बहुत सारे रनिंग कोर्सेज हैं। उनमें से आपका ऑनलाइन टीचिंग बैच 2 ये है, B2 सेकंड नंबर वाला। So that I will and we'll all will use it. Pardon? In a group, in the same group. Running course है ना सर? रनिंग कोर्सेज में सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन टीचिंग B2। जैसे ही आप B2 को क्लिक करोगे and it's asking for sign up. हाँ, इट विल आस्क फॉर साइन अप करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आप सब लोग वहाँ साइन अप करने के बाद अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड से, पासवर्ड आपको याद रहेगा, वो हमें एक्सेस नहीं होगा उसका, वो आप ईमेल आईडी ग्रुप में आप ड्रॉप कर देना अपना कि आपने साइन अप कर दिया है, तो मैं उसको ऑथराइज कर दूंगा डेटाबेस में जाके। उसके बाद आप पूरे 2 महीने तक आप डायरेक्ट लॉग इन करके वहाँ से वीडियोस रिकॉर्डेड लेसन ले सकते हो। ओके बस इसी के साथ ये क्लास आज हम फिनिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय सर, बाय मैम, एवरीबॉडी। और घबराने की जरूरत नहीं है, सत्या बहुत खरा आदमी है, वो बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं और वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन चीजों से आगे जाना ही पड़ेगा। तो हम आपके साथ हैं, पूरी सपोर्ट में हैं, और आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, बाकी कोर्स हम बनवा के छोड़ेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय।